अफ़गानिस्तान से अमेरिका के शर्मनाक तरीके से पीछे हटने से कुछ बातों पर आसानी से ध्यान नहीं जाता है। सार्वजनिक फांसी, मारपीट और महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार से डरी हुई आबादी, जो इस्लामवादी चरमपंथियों द्वारा पिछले कार्यकाल का प्रतीक है, जल्द से जल्द ईश्वर की त्यागी भूमि पर फिर से लौटने को तैयार है, चाहे तालिबान को शांत रखने के लिए कुछ भी दावा करता हो। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के स्वयंभू पथ प्रदर्शकों द्वारा 4 करोड़ अफ़गानों का बुरा हाल किया गया है। अमेरिका भले ही हार न मानता हो, उस तरह से पछतावा न हो जिस तरह से उसने बर्बर इस्लामी जिहादियों की दया पर निर्दोष अफ़गानों को छोड़ दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काबुल में घटनाओं टेलीविज़न पर दिख रही घटनाओं की तुलना साइगान में से वापसी के दौरान अचानक हुई घटनाओं से करना मुश्किल नहीं है। वह भी शीत युद्ध के चरम पर अमेरिका के लिए एक बड़ी हार थी। अमेरिका ने उस झटके को झेला। निसंदेह प्रतिद्वंदी महान शक्ति के बाद के पतन से बहुत मदद मिली। सोवियत संघ के पतन के बाद उभरी हुई नई वैश्विक व्यवस्था में इसने खुद को एकमात्र महाशक्ति के रूप में पाया। कहने की ज़रूरत नहीं कि अमेरिकी विदेश नीति के चीथड़े उड़े पड़े हैं, उसके टुकड़े काबुल की गलियों में बिखरे पड़े हैं। तालिबान गुरिल्ला इन सड़कों पर अमेरिकी हमवीज़ पर कंधे से चलने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ घूमते हैं, जो स्थानीय लोगों को आतंकित करते हैं। बाइडेन प्रशासन के लिए इन टुकड़ों को उठाना और यह समझने की कोशिश करना कठिन होगा कि नीति में क्या चूक हुई, खासकर जब वह यह मानने से इनकार करते हैं कि वापसी से पहले वो ज़मीनी काम नहीं किया गया जो कठपुतली अशरफ गनी सरकार के इतने जल्दी ढहने को रोक सकता था। याद रखें कि फरवरी 2020 में निकासी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस बीच की अवधि में एक उचित निकासी योजना होनी चाहिए थी, वही नहीं थी। नतीजतन हजारों अफ़गान जिन्होंने दुभाषियों, ड्राइवरों, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं से क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी आत्मलक्ष्य कितना महंगा साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार के तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान के 3/4 हिस्से पर शासन किया था। अब वे चीन, रूस और ईरान को अपने पाले में गिनते हैं। हालांकि उत्सुकता रूस को लेकर थी, जो तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में पार्टी था। पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस किया, लेकिन इतने गुप्त रूप से नहीं। बेशक यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या तालिबान पूरे देश में व्यवस्था बहाल करने में सक्षम होगा। सबसे पहले वे एकजुट शक्ति नहीं हैं जो खुद को शीर्ष नेता की इच्छा के अधीन चलते हैं। अफ़गान में एक समान लोग भी नहीं हैं। अन्य जातीय समूह जैसे कि हजारा, जो ज़्यादातर शिया, बलूच, उज़्बेक आदि हैं, पश्तून प्रभुत्व वाले ही तालिबान के अधिकारों को चुनौती देने के लिए तैयार है। पहले से ही विद्रोहियों के सफ़ेद झंडे के साथ काले, लाल और हरे रंग के अफ़गान राष्ट्रीय ध्वज के प्रतिस्थापन के विरोध में संकेत देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी गठबंधन को पुनर्जीवित करने का प्रयास रहा। शक्तिशाली सरदार अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में, जो ट्विन टावर्स पर 9/11 के हमले से एक सप्ताह पहले मारा गया था, का हो रहा है
पहले से ही गनी सरकार में उपराष्ट्रपति सालेह के साथ है, जिसने देश पर शासन करने का दावा पेश किया। जब तालिबान ने काबुल में भारतीय मिशन के कर्मचारियों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना बहुत मुश्किल कर दिया था और नई दिल्ली को ऐसा करने के लिए अमेरिकी और अन्य देशों की मदद लेनी पड़ी थी, तब भारत के लिए जो कुछ बचा था उसके सबूत उपलब्ध थे। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि तालिबान ने कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर छापा मारा और तलाशी ली। रावलपिंडी में कठपुतली मास्टर का हाथ न देखना मुश्किल नहीं है। ये आने वाले समय के गंभीर संकेत हैं। इसीलिए तालिबान नियंत्रित अफ़गानिस्तान से खतरे को कम करना मूर्खतापूर्ण है। एक और पहलू है जिसे भारत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका ने करीब 10 अरब डॉलर की अफ़गान केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। IMF ने भी सभी कर्ज देना बंद कर दिया है। कई पश्चिमी राष्ट्र भी मना कर चुके हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसीलिए वह कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन से अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार के बदले तालिबान शासन को बचाने की उम्मीद की जा सकती है और स्वयंभू इस्लामी योद्धा स्वेच्छा से चीन के साथ व्यापार करेंगे, जो इस्लाम को अपनी भूमि से मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। इस बीच काबुल में चल रही सरकार गठन की प्रक्रिया में आंतरिक संघर्ष के संकेतों पर नज़र डालें। तालिबान उन सभी बर्बर कामों के लिए चर्चा में बना रहेगा जो वे करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदलते। इसके अलावा अगर तालिबान संयम को अपनाता है तो वह एकमात्र आधार खो देगा जिन पर आम अफ़गानों को दबाने का प्रबंधन करता है, जिसमें महिलाएं शामिल हैं। वह है तलवार का भय, सार्वजनिक फांसी और महिलाओं पर अत्याचार आदि। इसका मूल मंत्र है, भय ही पूंजी है।